आई रिक्वेस्ट कि ये वाला वीडियो देखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लो फॉर कॉन्टेक्स्ट। उसमें मैं जिस एपिसोड की बात कर रहा था इसमें मैं उसी एपिसोड की बात करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? नहीं। मतलब एपिसोड तो अलग है बट एक ही सीरीज में है, एक ही स्टोरी फॉलो करती है, एक ही कंटिन्यूएशन है। तो हाँ, उसको एक बार देख लो। देखना चाहो तो इसको भी पहले देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रवचन। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। देश संकट में है। सीआईडी जंगल का दरिंदा पार्ट 2 एपिसोड नंबर 978। श्रेया का फेस भी ग्रीन पड़ने लगता है, आंखें तो ऑलरेडी ग्रीन है, इन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिलता। और जब इनके तरफ देखती है तो सब नॉर्मल। तारिका परेशान है, अभिजीत को कॉल कर रही है इस वक्त और नेटवर्क नहीं है तो अभिजीत को कॉल लग नहीं रहा। सालों साहब बताते हैं ये ग्रीन जेली इन सभी लाशों पे इंजेक्ट की गई है और इस जेली का इफेक्ट क्या हुआ पता है? इन सबका डीएनए बदल गया। ये कैसे हो गया है? अब सवाल ये आता कोई इनका डीएनए क्यों बदलना चाहेगा? और ये चेहरे पर खरोचने का निशान भी है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये खूनी इन लोगों को मार क्यों नहीं रहा है? अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये खूनी इन लोगों को मार क्यों रहा है? क्या उसने इन पे एक्सपेरिमेंट किया या किसी और पे एक्सपेरिमेंट किया और उससे इनको मरवा दिया? मे बी। अभी तो श्रेया और खतरनाक लग रही है। रजत को डाउट होता है कि जब से श्रेया मिली है कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। जैसे श्रेया मूर्ति है, एक हाथ मार के दया गिरा देती है। मतलब एक्सट्रीमली पावरफुल बन चुकी है। मतलब एक हाथ से दया गिराना इज नॉट एन इजी टास्क। फिर वो वहां से भागने लगती है और कुछ देर तो ये लोग भागने देते हैं, आमिर देखते हैं और बाद में पीछा करते हैं। सेट को इससे मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है। इसमें इंसान को इंसान से जानवर बनाया जा सकता है। इंटरेस्टिंग। सेट गाड़ी के लोगोस नहीं दिखा दिया है, विकिपीडिया को विकिपीडिया बना दिया, गूगल को गूगल भी बना दिया था। भाई इस गाड़ी अलग लेवल पे काम करती है, पता नहीं क्यों बाकी सारे जो मूवीज वगैरह देखने को मिलते हैं उसमें इसलिए नाम बताया जाता है। स्कॉर्पियो कांड हुआ था, स्कॉर्पियो बोल दिया जाता है। मैंने गूगल में ढूंढा, बोल दिया जाता है। पता नहीं ये सब क्यों करते हैं। और इसके लिए क्या ये नया इंटरफेस बनाते थे या बस नाम चेंज कर देते थे फोटोशॉप में? ये राज उन्हीं के साथ चला गया। डॉक्टर पता चलता है ये बहुत खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने इसे बीच में ही बंद कर दिया। हो सकता है ग्रीन जेली जो था उसने ही डिस्कवर किया हो। पर ये बताता है अभिनव प्रकाश, वो साइंटिस्ट, उसकी 2 महीने पहले ही मौत हो गई है। तारिका जाती है उसके घर, पहले तो कोई नहीं दिखता वहाँ पे, पूरा अंधेरा, सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। फिर वो सीन कट हो जाता है। सचिन और फ्रेडी वहाँ जाते हैं, उन्हें इस घर के केयरटेकर मिलता है। ये शक्ल देखो और मुझे बताओ तुम्हारी कैसे नहीं फटेगी। इमेजिन तुम एक अंधेरे कमरे में हो और ये आदमी अचानक से तुम्हारे पास आ जाए, भाई सोचना पड़ जाएगा। अभिनव प्रकाश के घर में कोई और नहीं है, वो अकेला रहता था। भाई उसने उसी घर में तारिका को बांध रखा है उस केयरटेकर ने। सीआईडी फाइल की छानबीन कर रही है, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वो चालाकी भी करता है जिससे सीआईडी वालों को दूसरे कमरे में जाने से रोक सके। जंगल में रात में श्रेया को ढूंढ रहे हैं और उन्हें इतना आइडिया हो गया कि उस पर किस चीज़ का असर हो गया है। पंकज श्रेया दिखती है और अभी भी उसका बर्ताव वैसा ही है। ये मॉन्स्टर अपीयर होता है उनके सामने। हाँ, श्रेया भी मॉन्स्टर बन गई है शायद। हाँ, बन ही गई होगी। अरे भाई जब हम मार रहे पहले बचो ना, सवाल जवाब तो होते रहेगा। सब पिटते हैं श्रेया से एक्सेप्ट पंकज, बच गया साला। ये मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करते हैं और कट। इन्हें पता ही नहीं तारिका कहाँ गई, इनफैक्ट किसी को नहीं पता। घर का एक एक कोना छान मारा, हर फाइल हर पेपर पढ़ डाले सर। झूठ। जहर का एंटीडोट बना दे। मैं? हाँ तू बना दे जहर का एंटीडोट। भाई प्रेशर, सालों इस प्रेशर को भी झेल लेगा बिकॉज ही इज अ गोट ऑफ फोरेंसिक्स। लैब में और भी लोगों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो इन्हें बांध देते हैं और इनका बहुत सीसीटीवी से नजर रख रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप। अपने बॉस के इंस्ट्रक्शंस पे सब मिलकर सीआईडी वालों को मारते हैं। श्रेया मार दी अभिजीत को, गुस्से मार रही है, थप्पड़ भी मारी है। अब दया की बारी। इसी वक्त सालू के भी जंगल जाते हैं। ये आवाज़ देके सबको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई उन पे ही नजर रख रहा है। इसको शक होता है कोई तो यहाँ पे है हमारे अलावा। सडनली वहाँ पे तारिका अपीयर होती है और भूतनी लग रही है। भाई तुम लुक देखो यहाँ पे। इन्हें समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है। अब तक जिस चीज़ को किसी ने नहीं नोटिस किया इसे सब करते हैं और कहते हैं ये तारिका क्या हो गया? इसकी आंखें तो बिल्कुल जानवर जैसी दिख रही है। उस जहर का इस्तेमाल इस पे भी हो चुका है। तारिका सालुके को ही मार के गिरा देती है। इसे सब एंटीडोट देने बोलते हैं। सालुके बोलते इंजेक्शन गिर गया। तारिका सालुके को लेकर कहीं चली जाती है। सरप्राइज, अभिनव प्रकाश जिंदा है। जब मैंने पहली दफा इस एपिसोड को देखा था तो सही में मैं नहीं पहचान पाया था कि वो केयरटेकर ही अभिनव प्रकाश है। बाद में मैंने जब कुछ सालों बाद देखा तो पहचान लिया। अब ये अपना मोटिव बताता है, वो सबको इन जीवों की तरह बनाना चाहता है। इनमें ताकत बहुत ज्यादा है मगर फिर सोचने की क्षमता भी तो कम है। लेकिन यही तो वो चाहता है कि ये सोचे नहीं, बस उसकी बात माने, उसकी ऑर्डर्स माने और वो जैसा भी बोले ये वैसा करे, उसके लिए काम करे। नहीं तो अगर इतना एम्बिशियस होता तो पहला एक्सपेरिमेंट खुद पे ही करता। वो कहता सोचो अगर सारे सीआईडी वाले ऐसे बन जाएं
तो क्रिमिनल गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा। और ये दया जब तक दरवाजे तोड़ता है, ऐसा बनने के बाद दीवारें पहाड़ ना जाने क्या क्या तोड़ेगा। इसमें सबको इंजेक्शन मिल जाता है। इधर तारिका सालुखे को ले जा रही है और इसी को उनका पीछा कर रहा है। तारिक फिर थोड़ी देर के लिए होश में आती है, फिर वो मॉन्स्टर बन जाती है। तारिका सालुखे को उसी गुफा में लेके जाती है। सब तारिका को रोकने की कोशिश करते हैं, बोल बोल के सालुख पे एक्सपेरिमेंट होगी। अब इनकी फौज का नया सिपाही बनेगा। लग जाता है सालुखे को इंजेक्शन। अब जब उठेगा दानव बनेगा। सब रस्सी खोलते हैं अपनी। ये पहले करना था ना, इतना कुछ होता ही नहीं। एलिस ने मार तो नहीं खाना पड़ता। दया का मार उस लंबे चौड़े दानव के साथ होता है और बस वही ये ऐसा दिख रहा है। बाकी सब तो फिर भी नॉर्मल जैसे दिख रहे हैं। द रीजन इज एक्सपेरिमेंट उस पे पहले हुआ था, इन पे तो अभी रिसेंटली हुआ है। तारिका और श्रेया अभिजीत को घूस से बरसाती है। बाकी सब दूसरों से लड़ रहे हैं। ये सब अभिनव को पकड़ते हैं। सालुखे एसीपी पर हमला करता है। यहाँ मजा आता है, ले चाटा। दया भी है जेंटलमैन, बस उसे थोड़ा सा ढकेल देता है। अभिजीत को एंटीडोट मिलता है, वो मारता है तारिका बेहोश। और ऐसे कौन इंजेक्शन मारता भाई। इस मॉन्स्टर पे भी फाइनल मार देता है। अब दोनों मिलकर श्रेया को देते हैं। सालुखे को भी मिलता है और सब गले पे ही मार रहे हैं। और सारे सीआईडी ऑफिसर्स जो मानवर बने थे, मॉन्स्टर बने थे, वो एक जगह पे आके गिरते हैं। और ये मार खाने वाला होता ही है कि सबको होश आ जाता है और एंटीडोट काम कर जाता है। अब सब वापस लौटते हैं। अब श्रेया दया को सॉरी बोलती है। तारिक कहती है मुझे भी सालुखे साहब को सॉरी कहना चाहिए। अभिजीत बीच में घुसता है। मार मार के मेरी पसंद तुमने तोड़ी और सॉरी सर सालुखे साहब को। रजत भी कहता है श्रेया तुमने हम सबको मारा और सॉरी सर दया सर को। देखो ये रोमांटिक एंगल अभी चालू ही हुआ था, मतलब चालू शायद आई थिंक इससे थोड़ा पहले से हो गया था या अभी हुआ था, उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। मगर टीज करना अभी से स्टार्ट हुआ था। अभी रजत टीज किया, फिर माथेरान वाला में अभिजीत टीज करता है। उसके बाद तो सब धीरे धीरे टीज करने लगते हैं। जो 2014 के एपिसोड्स आए थे उसमें तो सब टीज करते हैं, लेकिन एट द एंड कोई जोड़ी को बना नहीं पाता है। मतलब जोड़ी तो है, शादी करवा नहीं पाता है। रजत कहता है हमें भी बोल दे यार। वो सॉरी बोलती है, एपिसोड खत्म।